शिव कुमार इंफ्रा लिमिटेड फिलहाल आज के दिन 8.33% यहाँ पे गिरावट हो चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के स्टॉक्स है और मार्केट के बहुत ही छोटा है, लगभग 200 करोड़ की कंपनी है। एक टाइम पे जब मार्केट में लिस्ट हुआ था तो बैक टू बैक यहाँ पे रिटर्न दे रहा था, तो उसके बाद में यहाँ पे गिरावट हो गया। तो क्यों ऐसा हो रहा है कि स्टॉक्स में अंदर में यहाँ पे बैक टू बैक काफी बड़ा गिरावट हो गया? तो अभी इसका समझते हैं क्वार्टर रिजल्ट और बिजनेस और ए टू जेड डिटेल डेटा फंडामेंटल एनालिसिस कर देते हैं। किसी तरह का बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एक फ्रेंड रिक्वेस्ट पर इस वीडियो को बना रहा हूँ। इतना इतना छोटा कंपनी को बनाने में मैं भी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। चलिए समझते हैं इस स्टॉक्स में सब क्या हो गया है जो अभी रिटर्न नहीं दे रहा है और आगे क्या रिटर्न दे सकता है, क्या मल्टीप्लिकेटर बन सकता है, क्या मौका बन सकता है कि धोखा बन सकता है। चलिए समझते हैं। यहाँ पे 1 मंथ यहाँ पे गिरावट पे गिरावट, 6 मंथ देखेंगे गिरावट, और यहाँ पे 1 ईयर देखेंगे गिरावट। अभी हाल ही में 2023 में लिस्ट हुआ था, तो कब लिस्ट हुआ था यहाँ पे समझते हैं। मैक्स देखेंगे तभी पता चलेगा आपको। एनीवे 6 अप्रैल 2023 में यहाँ पे लिस्ट हुआ था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। तो यहाँ पे जब लिस्ट हुआ था तब से 5 जुलाई 2024 तक बैक टू बैक यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दे रहा था। आप डेट यहाँ पे देखिए, और 122% का रिटर्न दे रहा था और चार्ट ग्रोथ काफ़ी बेहतरीन दिखा रहा था जब लिस्ट हुआ था तब से, और वहाँ से अभी काफ़ी डाउन हो गया। तो लगभग अभी 50 to 60% डाउन हो गया। कितना डाउन हुआ है एक्चुअली चलिए समझते हैं। यहाँ पे देखिए 52% 53% यहाँ पे करेक्शन हो चुका है, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग हो चुका है, ये रियलिटी है। तो स्टॉक्स में अभी कितना जान है या नहीं है अभी चलिए समझते हैं। लेकिन उससे पहले जो अभी शेयर प्राइस है 36 रुपीज़ है। देखो किसी भी शेयर प्राइस छोटा या बड़ा होने से ये नहीं बोल सकते कि शेयर प्राइस सस्ता है या महंगा है। तो उसके लिए देखना होगा स्टॉक का पी कितना है, यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जिसको बोलते हैं कि हम लोग एक शेयर खरीदते हैं, ठीक है, तो उसके बदले में एक शेयर कितना अर्निंग निकाल के देता है, तो उसके हिसाब से डिवाइड होके बनता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। एक्चुअली प्राइस टू अर्निंग रेशियो डिवाइड इस तरीके से होता है, आपका फाइनेंशियल ईयर नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट शेयर, तो आपका पी प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकल जाता है। आप 1% डेली का डेवलपमेंट कीजिए तो आपको स्टॉक मार्केट, आप कोई भी धंधा कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, तो स्टॉक मार्केट में आप अगर नॉलेज डेवलपमेंट करेंगे तो आपको म्यूचुअल फंड में जाने की जरूरत नहीं है। म्यूचुअल फंड में भाई देखो एक एवरेज रिटर्न 10-15% मिलता है, उसके ऊपर से भी यार म्यूचुअल फंड में बहुत सारा कॉम्प्लेक्स होता है, आप आसानी से पैसा निकाल नहीं सकते। स्टॉक मार्केट में क्या है, आप जब चाहे पैसा डाल सकते हैं, जब चाहे निकाल सकते हैं। आप जिस स्टॉक्स आपका फेवरेट पसंद आता है आप उसी स्टॉक्स में डाल सकते हो। और म्यूचुअल फंड में क्या होता है, एक दिक्कत क्या है कि जैसे कि मान लीजिए अभी फॉरेन इन्वेस्टर पैसा निकाल रहे हैं तो हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर पैसा डाल रहे हैं, यानी कि म्यूचुअल फंड वाले पैसा डाल रहे हैं, और अभी फॉरेन इन्वेस्टर पैसा लगाना स्टार्ट करेंगे ना तो हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर यानी कि म्यूचुअल फंड वाले पैसा निकालेंगे। तो वहां पे देश को बचाने का काम कर रहे हैं एक टाइप से, मुझे ऐसा लग रहा है। वहां पे आपका पैसा आपने जो म्यूचुअल फंड में दिए है ना, वो कमाने के चक्कर में नहीं बैठे, वो देश का इकोनॉमी को मेंटेन करने के लिए बैठे, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं भी एक टाइम में म्यूचुअल फंड में था जब स्टॉक मार्केट का नॉलेज बिल्कुल भी नहीं था, तो इसीलिए मुझे म्यूचुअल फंड बिल्कुल भी नहीं है। और म्यूचुअल फंड में जब पैसा निकालना जाता हूँ ना यार, बहुत सारे मगजमारी नौटंकी होता है, और ऊपर से वहाँ पे यार बहुत ज़्यादा पैसा कट जाता है। एक्चुअली चलो अभी ऑनलाइन सिस्टम तो है, अभी सारा एप्लीकेशन के थ्रू पैसा निकाल सकते हैं, तो वहाँ पे पैसा ज़्यादा कट जाता है, मुझे थोड़ा सा मज़ा नहीं आता है। 15,000 20,000 50,000 या 1-2 लाख लगा के म्यूचुअल फंड में बहुत ज़्यादा तगड़ा पैसा कमा लिए, मैं तो अभी ऐसा कहीं नहीं देखता हूँ। लेकिन स्टॉक मार्केट में ऐसा पॉसिबल है, आप 10-20 हज़ार रुपये लगा के 50,000 लगा के आप अगर 3 साल 5 साल तक होल्ड कर लेते हैं ना भाई, तो वहाँ पे आप लाखों लाखों रुपये भी बना सकते हैं। आप 1 लाख रुपये से करोड़पति भी बन सकते हैं भाई, पॉसिबल है। आप सोचिए कितना सारे स्टॉक्स है जो यार 10,000% 20,000% भी 5 ईयर में देता है। एक साल में तो मिनिमम 200% 300% तो मिनिमम, मतलब बहुत सारे स्टॉक दे देता है एक साल में। कई सारे स्टॉक से जो 1200-1300% रिटर्न देता है, लेकिन उसके बाद में गिरावट हो जाता है। तो आपको स्टॉक मार्केट का नॉलेज बहुत डेफिनेटली जरूरत है। तो वहाँ पे जब 1200-1300% का रिटर्न देता है तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना आना चाहिए। चलिए यहाँ पे मेन पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट से मुद्दा से हटक गए, लेकिन मैं बातों बताया क्योंकि यार छोटा कंपनी में है ना, ये चीज़ें बताना बहुत ज़्यादा जरूरत है। देखते हैं इसका अमाउंट चेक करते हैं। इनकॉर्पोरेट हुआ था 1995 में। उदय शिव कुमार इंफ्रा लिमिटेड इज द बिजनेस ऑफ सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क। तो आप समझ गए, नाम से ही आप समझ सकते हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर में कामकाज है। अभी जो शेयर प्राइस है 36 रुपीज़ 7 पैसा। तो देखते हैं अभी इसका मार्केट कैप है कंपनी का 200 करोड़। तो अभी कंपनी का स्टॉक पी है 15 और इंडस्ट्री पी के साथ में कंपेयर करते हैं 18। तो हिसाब से निकल के आ रहा है, अभी अंडर वैल्यूड निकल के आ रहा है। बट अभी देखो छोटा कंपनी है, तो छोटे कंपनी में रिकवर कब होता है, जब ओवरऑल स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश रहता है, ठीक है ना, तब जाके रिकवर हो सकता है। और एक बात बताऊं, स्टॉक मार्केट में जो है ना स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल मिड कैप स्टॉक्स है ना, तो जब अच्छा खासा गिरावट बन जाता है ना, थोड़ा सा मूवमेंट बनता है ना, तो वहाँ पे, और मूवमेंट नहीं भी बनता है ना, तो स्ट्रॉन्ग स्टॉक फंडामेंटल स्टॉक्स में वहाँ पे बाय ऑन डिप चलता रहता है। तो उसमें क्या होता है, समझते हैं कि भाई इसका बिजनेस अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। तो छोटे कंपनी में क्या होता है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, थोड़ा रिस्क बना हुआ रहता है। छोटा मोटा अमाउंट डाल के रखेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक्स 58% का यहाँ पे डिस्काउंट में मिल रहा है। चलिए समझते हैं कंपनी का कर्जा क्या है। कर्जा 67 करोड़ है, और कर्जा इक्विटी में देखेंगे 0-39, ठीक है, ओके, मीडियम कर्जा है। कंपनी का रिजर्व 118 करोड़। तो कंपनी का इतना छोटा कंपनी का भी रिजर्व भी बढ़िया है, बेहतरीन है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 6.41, तो थोड़ा सा कम है।
और लेटेस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 11.3, तो लेटेस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पहले से बड़ा है। और इंडस्ट्री प्राइस टू बुक वैल्यू देखते हैं 2.32 और प्राइस टू यहाँ पे इस स्टॉक्स का प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पे नहीं है। तो चलिए वहाँ पे समझते हैं। सेल्स ग्रोथ देखते हैं, यहाँ पे सेल्स ग्रोथ माइनस में है और प्रॉफिट ग्रोथ भी माइनस में है। भाई ये थोड़ा सा मुझे यहाँ पे बिल्कुल नेगेटिव लगा, बिल्कुल भी सही नहीं लगा। और कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग जो भी है कोई भी प्लेस गिरे भी नहीं है। और ROC 22% और ROE 18%, तो ROE एंड ROC बहुत बेहतरीन है। यहाँ पे मैं उदय शिव कुमार का मंथली डेटा निकाला हूँ। यहाँ पे देखिए मार्च मंथ में यहाँ पे गिरावट है और फरवरी, जनवरी, दिसंबर, नवंबर, सितंबर, अगस्त यहाँ पे गिरावट टू गिरावट है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे नीचे, जून से लेकर मार्च तक, यानी कि मार्च से लेकर जून तक बैक टू बैक यहाँ पे रिटर्न दे रहा है। एक्चुअली अप्रैल से रिटर्न दे रहा है 2%, 18%, 27%। देखो स्टॉक मार्केट कुछ ऐसे चलता है, पूरे साल जो रहता है ना, पूरे साल के अंदर में ऐसा ऐसा रहता होता रहता है, यहाँ पे गिरता रहता है। 1-2 महीने ऐसे चलता है ना जो पूरे साल का रिटर्न दे देता है। इसके लिए स्टॉक मार्केट में आपको हमेशा आपका काम क्या है कि गिरावट में बाय करो, वेट एंड वॉच करो, साथ में बिजनेस ट्रैक करो, ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ देखो। बहुत ज्यादा खराब हो रहा है तो एग्जिट कर लो भाई, ठीक है ना। आप 10 स्टॉक्स रखो, आप उसमें ट्रैक करो। जो स्टॉक्स आपको लगता है कि यार बहुत खराब दे रहा है, सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ नहीं आ रहा है, प्रोमोटर माल बेच रहा है, FIDI इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो वहां से एग्जिट कर लो। बाकी का अच्छा हो रहा है, वहां पे डिस्काउंट मिल रहा है तो ऐड ऑन करो। तो स्टॉक मार्केट कुछ ऐसे ही है। और स्टॉक मार्केट चलता ऐसा है भाई, ऐसा नहीं कि सीधा सीधा हमेशा हमेशा ऐसा नहीं कि बैक टू बैक हमेशा खाली रिटर्न देता ही रहेगा, रिटर्न देता रहेगा, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे अगर 50% गया है ना तो 15% नीचे आएगा, ये रियलिटी है, ठीक है ना। स्टॉक मार्केट का अगर बैड कंडीशन है, अगर बेयर मार्केट रहे और ओवरऑल इंडियन स्टॉक मार्केट में थोड़ा पैनिक हो जाए, GDP डाउन हो जाए, अभी तो ट्रम्प चाचा ने थोड़ा हिला के रखे है, तो उस टाइम क्या होता है कि 15% गिरना चाहिए ना, उसकी जगह में क्या होता है 40% गिर जाता है। और ज्यादा पैनिक रहे तो 50% गिर जाता है। और स्मॉल कैप स्टॉक तो 70% भी 80% तो मिनिमम गिर जाता है। तो वहां पे बाय ऑन कीजिए दबा के, थोड़ा सा जितना आप डाइजेस्ट कर सको उतना बाय करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए। और साथ में आपको नॉलेज होना चाहिए। स्टॉक मार्केट में नॉलेज होगा डेली का। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा CA बनना है, आपको कुछ नहीं बनना है। जो कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसका नॉलेज रखना पड़ेगा। जैसे कि मैं जो बोल रहा हूँ, मेरी बातों को भी क्रॉस चेक करना जरूरत है, कि ऐसा नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ बस वो पैनिक होकर बिल्कुल बाय कर लेना है, भाई बिल्कुल भी नहीं, ऐसा मत कीजिए। चलिए यहाँ पे देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में ईयर ऑन ईयर। यहाँ पे देखते हैं सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ। सेल्स देखते हैं 194 करोड़ 2020 में था और अभी मार्च 2024 में 577 करोड़। तो यहाँ पे एक चीज पता चलता है कि भाई सेल्स ग्रोथ तो बढ़ रहा है धीरे धीरे ईयर ऑन ईयर। और साथ में देखते हैं नेट प्रॉफिट पहले 10 करोड़ हुआ करता था, तो अभी मार्च 2024 में 30 करोड़ हो चुका है। तो यहाँ पे भाई नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे बढ़ रहा है। नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे सोचो 10 करोड़ से यहाँ पे 30 करोड़ हो चुका है। भाई ऐसे नहीं हो चुका है, एक साल हो सकता है गड़बड़ी है यार। बैक टू बैक यहाँ पे मार्च 2020 से 24 तक प्रॉफिट देगा, ऐसा नहीं हो सकता। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे 13% और अभी 2024 में, मार्च 2024 में यहाँ पे थोड़ा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा गिरा है। देखो भाई कंपटीशन का मार्केट रहता है, कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए कई बार क्या होता है, छोटे कंपनी को है ना थोड़ा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन डाउन करना पड़ता है। तो वहाँ पे क्या है, थोड़ा सा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम रहेगा ना, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा मिलने के चांसेस रहता है। अगर वो प्रोजेक्ट हैंड ओवर अच्छे से करता है तो और उससे बड़ा प्रोडक्ट मिल जाता है। हम लोग जैसे जब कोई कॉन्ट्रैक्टर जब छोटा मोटा पहले स्टार्टिंग कॉन्ट्रैक्ट लेता है तो हमेशा क्या होता है कि थोड़ा सा लो प्रॉफिट में कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है। तो इस तरीके से छोटे कंपनी में बड़े होता है। तो यहाँ पे छोटा कंपनी में क्या होता है, बहुत बड़ा मौका रहता है और हमेशा आपको स्मॉल अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए, बड़ा बन सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत तेजी से हमारे देश में डेवलपमेंट कामकाज हो रहा है भाई, ये रियलिटी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रोमोटर मार्च 2023 65.93% और दिसंबर 2024 में 65.95 पे। भाई प्रोमोटर होल्डिंग अच्छा खासा मेंटेन करके रखा है, कंपनी को चला रहा है प्रोमोटर। तो प्रोमोटर का स्टेबिलिटी है, तो इससे ये पता चलता है कि यार डेफिनेटली फ्यूचर में ग्रोथ आ सकता है। देखो इसका ये मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक इंडिकेट मिल रहा है कि चलो ठीक है यहाँ पे बेटर है प्रोमोटर का। आप सोचो कि आप किसी कंपनी में आपका 65% आपका हिस्सेदारी रहेगा, चलो वो छोड़ दो, आपके पास 5 लाख है तो उसमें से 65% आपने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया है, तो आप लगातार सुबह शाम उसी कंपनी को ही चेक करते रहेंगे। बाकी का जो थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट है ना, आप उसमें उतना ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। तो यहाँ पे भी यार प्रोमोटर पे तो एक लोग नहीं है, हो सकता है उसका पार्टनर है, उसका घर का पैसा है, रिश्तेदार वगैरह वगैरह, तो सब होता है। तो सब मिलकर डेफिनेटली उसको डेवलप करेंगे ही करेंगे। अगर उसका सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा होगा तभी जाकर शेयर प्राइस ऊपर जाएगा, इसके बिना शेयर प्राइस ऊपर जा ही नहीं सकता है, ये रियलिटी है। और डोमेस्टिक इन्वेस्टर पहले थोड़ा इन्वेस्ट किया करते थे, तो अभी काफ़ी टाइम से जीरो है। और फॉरेन इन्वेस्टर देखेंगे 1.6% एक टाइम में हुआ करता था 2023 में, तो अभी यहाँ पे 0.08। तो छोटा कंपनी है तो पहले से पैसा थोड़ा सा प्रॉफिट यहाँ पे बुकिंग कर लिए, तो यानी कि टच किया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फॉरेन इन्वेस्टर एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने यहाँ पे हिस्सेदारी थोड़ा थोड़ा टच किया है। और NSA एंड BSA दोनों स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, कोई ASM स्टेज में नहीं है। इसका प्राइस बैंड 20% है, आप इससे समझ सकते हैं। तो आज के दिन में तो यहाँ पे बड़ा गिरावट हुआ है और इसका 52 वीक हाई था 88 रुपीज़ और 52 वीक लो है 35 रुपीज़ और अभी फिलहाल प्राइस है 36 रुपीज़। तो यानी कि अभी 52 वीक लो में मिल रहा है भाई।
तो घुमा फिरा के बाद यही आ रहा है भाई, देखो छोटा कंपनी है, 200 करोड़ की मार्केट कैप है, यहाँ पे अभी काफ़ी करेक्शन हो चुका है, तो आपको छोटा मोटा अमाउंट लगाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा जितना आप डाइजेस्ट कर सको। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से थोड़ा सा बुल मार्केट आ जाए ना भाई, ऐसे स्टॉक्स है ना बैक टू बैक हमेशा अपर सर्किट देता रहेगा। 200 करोड़ का मार्केट कैप कब है ना 2000 करोड़ का मार्केट कैप बन जाएगा ना, आपको पता ही नहीं चलेगा। और ऐसे भी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में यार बहुत तेजी से कामकाज चल रहा है और कॉन्ट्रैक्ट कामकाज मिलता रहता है, कामकाज की कोई दिक्कत की नहीं है, दिक्कत ही नहीं है। तो चलिए, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। और आप कुछ कमेंट्स करना चाहते हैं कमेंट्स कीजिए, और किसी स्टॉक्स में इंपॉर्टेंट बात दोबारा रिपीट कर दो, किसी स्टॉक्स में बल्क में बिल्कुल भी इन्वेस्ट मत कीजिए, और किसी स्टॉक्स में आप मतलब अंधभक्त मत हो जाइए कि बस कुछ भी हो जाए मुझे इसी स्टॉक्स में रहना है, कुछ भी गिरावट हो जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे इसी स्टॉक्स में पैसा कमा के दिया है, मैं यहीं से पैसा कमाऊंगा, ऐसा कभी मत सोचिए, ठीक है ना। आपको जब तक स्टॉक्स सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा दे रहा है, और देखिए एक साल में 4 क्वार्टर होता है, तो हो सकता एक साल में 4 क्वार्टर आता है, तो हो सकता है 1-2 क्वार्टर खराब आ जाए, तो नेक्स्ट क्वार्टर देखिए कैसा है कि कंपनी का ऑर्डर बुक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पे थोड़ा स्क्रीनर में जाके चेक कीजिए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि वहाँ पे कोई पंपिंग डंपिंग वाला खेल चल रहा है, ठीक है। वो ज़्यादा मैटर नहीं देखना है। आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है डेफिनेटली आपको ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट को देखना चाहिए, और देखना चाहिए प्रोमोटर कहीं माल तो नहीं बेच रहा है। अगर फॉरेन इन्वेस्टर एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर उसका हिस्सेदारी बढ़ा रहा है तो थोड़ा इंटरेस्टेड है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मौका बनता है, छोटा छोटा अमाउंट ऐड ऑन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, और कुछ कमेंट्स कीजिए आप प्लीज़।